क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी बिहार में जो सरकार ज़मीन सर्वे जो लाई है, तो ये ज़मीन सर्वे नहीं है, इसके आड़ में भूमिहीनों को, दलितों को उजाड़ने की साजिश है। इस खेल को साफ साफ देखना होगा। ये सरकार के नियमावली है सर्वे में कि जो आम गर्मजरुआ में जो बसा हुआ है उसको जो है मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ये सारे लोग को पता होना चाहिए। जो आम गर्मजरुआ में बसा है उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक किसको मिलेगा? तो अभी आपके सामने जो है एक केस कि मान लिया कि वो बकास ज़मीन है या भूमाफिया लोग, और जमीनों पर देखो, वही जमीनों पर स्कूल भी है, प्रति जमीन सब का रसीद कट के उसको जब कुछ पर हमारे हैं ना, वो आ रहे हैं, पता है, उस निचोड़ हम ले आते हैं ना। तो यहाँ है कि जो भूमाफिया कई एकड़ ज़मीन पर ज़मीन या तो किसी रूप में कब्जा किए हुए था या किसी तरह से दबंगई से उसमें खेती कर रहा था, तो सरकार उसको मालिकाना हक देगा। यही नियम है, यही नियम है। और इसी के तहत ये साजिश कर करके ये जो है सीओ बाबू हैं ना, सब खेल जान रहे हैं और इसी के आधार पर ये दबंगों को, भूमाफिया को जो है बंदोबस्त करने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत पहले ही कहा था कि समता मूलक संग्राम दल ने कि बिहार में जो भी सरकारी ज़मीन है वो दलितों को, नीतीश कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार का घोषणा है कि जो दलित है उसको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। ज़मीन क्या देगा? जो बसा हुआ भी है। 3 डिसमिल ज़मीन मिला है लोग, कहाँ मिला है? एक आध जगह बता दीजिए। अरे इतना तक है, तो बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से पूछिए कि डाटा दीजिए ना। इतना तक बताता हूं कि पूरे बिहार में सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी वैसा दिन नहीं है जो गरीब भूमियों पर के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो दावा है 3 डिसमिल देने का, वो खोखला नहीं दिया गया। बिल्कुल खोखला है। और खोखला नहीं, ये जो है जमींदारों के पक्ष में खड़ी हैं और ये जो नीति है ये साफ साफ दर्शाता है कि ये गरीबों से जो है ना बेघर कर देना चाहते हैं। गरीब को बेघर करेंगे, इनको कागज़ नहीं देगा और बाद में एनआरसी जैसे काले कानून ना करके इसको खदेड़ने का काम करेगा। ये गरीब गुरबा को ये साजिश चल रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ समता मूलक संग्राम दल है, समता मूलक संग्राम दल है, जब तक ये होने नहीं देगा। और मांग करता है नीतीश कुमार से कि इसी सर्वे में भूमिहीन गरीब और जो आम गर्मजरुआ में बसा हुआ है उसको मालिकाना हक देना होगा। और जिसके पास रहने का घर नहीं है 5 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त करके मालिकाना हक देना होगा। ऐलान करके जा रहा है यहाँ से समता मूलक संग्राम दल। और यहाँ के सीओ को मैं बता देना चाहता हूँ कि खेल के तुम बंद करो। जो खेल खेला है ना, तो गरीब गुरबा को जाने की जो साजिश रचा है, तो ऐलान करते हैं कि सुधर जाओ, वरना समता मूलक संग्राम दल चुप नहीं बैठेगा। ऑफिस में घुस करके तुमको कॉलर खींच करके यहाँ पर मारेगा। अभी ऐलान करता है यहाँ पर समता मूलक संग्राम दल। शर्म नहीं आता है? अरे कानून हाथ में, कानून पता है कि यहाँ आंदोलनकारी कितने घंटा से खड़ा है, एक मिलने आया। एक तरह बोलते हैं संविधान की बात बोलते हैं। संविधान के बात हम मेरे लिए है, मेरे लिए संविधान की बात है। कितने देर से मैं खड़ी हूँ, कितने देर से मैं खड़ी हूँ, अभी तक सीओ का एक आदमी आया मिलने के लिए, क्या है क्या नहीं, जो और वो संविधान हमको सिखाएंगे। तो मैं चेतावनी देने आया हूँ, समता मूलक संग्राम दल चेतावनी देता है और मांग करता है कि तमाम जो कमजोरियां हैं और इस जो गांव में, सकमा गांव में जो चल रहा है, उस खेल को बंद करे प्रशासन। ये कहे कि खाना खा रहे हैं और गाड़ी से ये भागे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको इन गरीबों के प्रति आपके अंदर में दुख दर्द नहीं समझ में आता है? नहीं, दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? हम तो पूरे टाइम बैठते ही हैं। तो कहा है आप बिना बात किए हुए भागे जा रहे हैं? क्या है? भाग नहीं रहा, मीटिंग है, मीटिंग 3 बजे मीटिंग है, तो इन लोगों के साथ कुछ नहीं आपकी जिम्मेवारी है? नहीं, आप ज्ञापन हमको दीजिए, हम सारा कुछ ज्ञापन देंगे, आप रहेंगे तब नहीं। आप तो यहाँ घसक रहे हैं लोगों के बीच में। ज्ञापन के साथ आश्वासन भी तो जरूरी है ना, ज्ञापन के साथ आश्वासन भी जरूरी है ना। नहीं, आप बताइए ना क्या मांग है? मांग है गाड़ी से बाहर निकल के लोग से वार्ता करेंगे ना सर।
आप ऑफिस में लोगों को बुलाइए, डेलीगेशन टीम को बुला के वार्ता करना चाहिए, ये ना सिस्टम है। लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं तो उसको आप सुनेंगे ना सर। आप पदाधिकारी हैं और ऐसे भाग रहे हैं, तो पहली बार हमने देखा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सीओ साहब जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है ये सीओ साहब जो है निकल रहे थे, लेकिन लोग को सुने नहीं। जब मीडिया कर्मी लोग जब इनसे बात किए तो ये देखिए निकले और बोले कि चलिए ऑफिस में बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में। जब टीम जब उनको जब बात जब किया तब जो है से वो ये देखिए सीओ साहब जा रहे हैं अपने ऑफिस में और मीडिया कर्मी लोग भी इनके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ निकल के आता है आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको सारा कुछ डिटेल दिखाएंगे। सबसे बड़ी तो बात इसमें एक मिनट और सर, उसमें ये कहना है कि एक ही जमीन को, जो जमीन जो है ट्रांसफरेबल भी नहीं है और लिखने वाला भी नहीं है, तो उस जमीन को पुर्जा कैसे कट गया है, ये सवाल है। देखिए इसमें ऑलरेडी एमजेसी हो रखा है माननीय उच्च न्यायालय में। जब तक न्यायालय में कोई भी मामला लंबित रहता है तब तक अंचल स्तर से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे संबंधित जितने भी म्यूटेशन मेरे लॉगिन पे आए हैं वो सारा का सारा हमने ऑब्जेक्ट करके डाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है करीब। तो जब फर्दर कोई म्यूटेशन उसमें हम कर नहीं रहे हैं, मामला उच्च न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, तो उसमें फिर बीच में अंचल अधिकारी को कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो रसीद तो कट रहा है सर, रसीद कैसे कट रहा है, इस बात की तो जिम्मेदारी आपकी। जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन उस पर नहीं आता है तब तक हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लखराज जमीन का मतलब क्या होता है, आप लखराज के मतलब क्या समझते हैं? ये पूर्व इंटरमीडिएरीज का जो समय भूतपूर्व मध्यवर्ती थे उनको ये ज़मीन दिया गया था, ज़मींदार के द्वारा, उस समय जो तत्कालीन ज़मींदार था उसके द्वारा इंटरमीडिएरी को दिया गया था। और उसमें रसीद किस आधार पे कटा है उसका जांच सारा कुछ डीएम सर के यहाँ भी ये मामला चल रहा है। तो डीएम सर के न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उच्च अंचल अधिकारी उस बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चल रहा है मामला, तो रसीद कैसे कट रहा है, इस बात में जानना चाहता हूं। रसीद पूर्व से ही यहाँ उस पर कटता आ रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया है रसीद का। जब तक हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं हुआ कि इसका रकबा जीरो कर दीजिए या लगान जीरो कर दीजिए, तब तक हम उसमें अच्छा ऐसा भी होता है कि एक ही जमीन का दो व्यक्ति मालिक हो? नहीं, कैसे हो जाएगा? नहीं, रसीद तो यही बता रहा है, दिखाइए। नहीं, देखिए आप मेरी बात आप आपके कर्मचारी के द्वारा या तो सर इसको लापरवाही कहा जाएगा और नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार है। 1997 में उस जमाबंदी को कायम किया गया। उसके बाद 2014-15 में सारे डिमांड को ऑनलाइन कर दिया गया। सारा डिमांड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रसीद कट रहा है। अब जब मामला हाईकोर्ट में चला गया है तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा और डीएम साहब का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम। हाई कोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो उसके पहले उस जमीन के लिए उसमें तो 144 लगता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए हाई कोर्ट में गया। तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए तो कहीं अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी जमीन का विवाद होता है तो कोर्ट उसमें डिसीजन देता है कि दोनों पक्ष में किसी का भी मान्य नहीं होगा। दैट विल बी 144। सुनिए, जो CWJC किया गया उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि डीएम साहब इसकी सुनवाई करते हुए 1 महीना में आदेश पारित करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2020 का हाई कोर्ट का जजमेंट जुलाई का, उसमें CWJC हुआ। फिर जब डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की तो उसको MJC में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी मैं ही उस मैटर को उठाया वहाँ पर, उसमें विविधवाद संख्या प्रारंभ करवाया और विविधवाद संख्या जब प्रारंभ हो गया है तब अब डीएम साहब जो उसको सुन रहे हैं तो डीएम साहब की सुनवाई के बाद ही हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास में कि एक ही जमीन का 2 व्यक्ति को मालिकाना अधिकार कैसे दिया गया? कौन से 2 व्यक्ति को दिया गया? कटा हुआ उधर से मान करके तो लाइए उससे। अभी तो रसीद में दिखाया जा रहा है कि एक ही जमीन है और उसमें 2 व्यक्ति के नाम से जमीन, एक ही जमीन का 2 व्यक्ति के नाम से रसीद कटा हुआ है। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया मामला। आता है तो उसको देख लेते हैं। एक और आप सर, आपसे हम एक लोकतांत्रिक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सीओ के पद पर हैं। एक सीओ का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद है। लोगों को अगर जमीन से संबंधित विवाद होगा, ठीक है, तो लोग अपने न्याय को मांगने के लिए अगर प्रशासन न सुने तो आपके पास में सिर्फ प्रदर्शन करना, धरना करना, आपसे मांग करना उसका अधिकार है। धरना और 2 घंटे सर, धरना और प्रदर्शन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। धरना और प्रदर्शन का सवाल तब उठता है जब हम नहीं सुनेंगे।
नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। नहीं धरना और प्रदर्शन की बात तो नहीं। आज तक पूरे अंचल में कोई हमको ये बता दे कि हम गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुनी। एक व्यक्ति आप यहाँ पे लेके आइए जो ये कह दे कि सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुने, हमको ऐसे ही भगा दिए। एक व्यक्ति निकाल के हमको दिखा दीजिए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो मेरे पास आए और कह दे। नहीं, ये क्या तरीका है कि जहाँ बुलाइएगा वहाँ हम चले जाएंगे? जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे सबकी हम बात सुन रहे हैं, तब ऐसे तो नहीं ना कि आप हमको यहाँ बुला लीजिए, वहाँ बुला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वैसे नहीं। सर, आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हाँ। वहाँ जो है पब्लिक को संबोधित करने के लिए आपको जाकर को उनको आश्वासन देना चाहिए। जो बात सर हम लोगों से आप कह रहे हैं, वही बात का आश्वासन आप दे सकते हैं कि देखिए आपका किसी प्रकार का कंप्लेंट मेरे पास नहीं। अगर भरना है तो उसका डेलीगेशन आएगी, मेरे से बात कर लेगी। डेलीगेशन ठीक है। डेलीगेशन तो सर आप जा करके कहेंगे तब ना कि भाई डेलीगेशन आप बुला लीजिए, जिनको बुलाना है। हम लोग तो भाई, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो ये बात उनसे नहीं कहेंगे ना। ठीक है। ये तो आपके जो होंगे, आपके बिहाफ से कोई जा करके ये बात को सूचना उनको दे सकते। ठीक। हम लोग आज समतामूलक संग्राम दल के सभी लोग आ गए ना, चालू करें ना। समतामूलक संग्राम दल जिला इकाई गया के द्वारा हम लोग आज परैया में जो हमारी जो मांगे है, हमें परैया में अंचलाधिकारी के सामने हम लोग जो मांग है कि यहाँ पे जो ज़मीन है, जो खाता नंबर 28 है, 28 जो है वहाँ पे दो जमीन का रसीद काटा गया है और दोनों में जो है एक व्यक्ति का नाम है मनोज कुमार और एक व्यक्ति का नाम है जाको चंद्र प्रकाश सिंह, यानी दोनों जो है खाता संख्या 28 में ही है और एक व्यक्ति का जमीन जो काटा गया है 3 एकड़ 8 डिसमिल और दूसरा को जो काटा गया है 2 एकड़ 94 डिसमिल। ये कैसे हुआ? अब हम ही लोग के बताइए, या तो यहाँ के हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, या तो आप समझ आते हो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो फिर हम लोगों को पढ़े लिखे नहीं समझ रहे हैं कि लोग अनपढ़ है, इन लोग को जैसे लिख के दे देंगे वैसे काम करेंगे। आप हम लोग को सेवा के लिए बने हैं, तो इस पर आपको क्या विचार है? देख लीजिए, आप ही देखिए। खाता में 1 एकड़ 52 डिसमिल जमीन में एक 28 खाता का है मनोज कुमार का। इसका जांच हम करवा लेते हैं। अरे और बताइए। हाँ, और ये बात यह है कि वहाँ पे आपको जाएंगे तो आपकी तो जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि अभी हम जांच करेंगे, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से वहाँ पे दखनेर घाट की जो टेंडर है उसको उसी ज़मीन का 28 नंबर जो खाता है उसी में जाकर उठा दिया गया है और वहाँ पे अभी के अभी पूरा का पूरा बालू रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे बालू हटाने का काम नहीं है। तो हम लोग आपसे यही मांग करने आए हैं कि वहाँ पे जो ज़मीन है, जो सखमा की जो मौजा में ज़मीन है, वो दूसरे पंचायत के मंझियामा पंचायत के जो निवासी हैं वो आकर सखमा मौजे में दूसरे गांव के मौजे में आकर वो ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं और ये आपके क्षेत्राधीन में है। यदि आप इस तरह से होकर, आपको तो अच्छे ईमानदार बोला जाता है कि नहीं भाई जय परैया का सीओ ईमानदारी, बहुत ईमानदारी काम करते हैं, और आपकी ईमानदारी के रहने के बाद भी यदि यहाँ को लोगों को न्याय नहीं मिलता है। ये जो भी रसीद कटा है कोई पहले तो कट नहीं गया, मेरे आने के बाद तो इसकी जमाबंदी कायम नहीं हो गई। जमाबंदी तो इसकी पहले से कायम है। अगर जमाबंदी गलत है तो जमाबंदी रद्दीकरण का यहाँ से प्रस्ताव बन के जाएगा। इस बीच में इसीलिए प्रस्ताव नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर जो है एमजेसी किया हुआ है हाई कोर्ट में। डीएम साहब को हाई कोर्ट ने कहा हुआ है सारा कुछ उसमें देने के लिए। डीएम साहब ने जिस पार्टी का आप नाम कह रहे हैं उस सबसे अपना आंसर दायर करने के लिए उसको कहा हुआ है। अब उसमें हमको अभी पता चला है कि कुछ ऑर्डर भी डीएम साहब दिए हुए हैं, तो सारा कुछ देख लेते हैं। एक दिन में एक ही समय में सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में भी है, मैटर डीएम साहब के कोर्ट में भी है। अभी एमजेसी है, हाई कोर्ट पहले रिजेक्ट किया हुआ था लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से उसको एमजेसी कन्वर्ट करवा दिया। उसमें हम यहाँ से जवाब भी दायर करना है, सरकार का भी अपना पक्ष रखना है।
ठीक है। अगर लगता है कि ये सारा जमाबंदी फॉल्स है तो इस सारी जमाबंदी के रद्दीकरण का हम प्रोसेस करवा देते हैं। समझ में आ गई बात? जब तक जमाबंदी चल रहा है, सुन लीजिए एक सेकंड पहले जब मेरे से बात, मेरा पक्ष सुन लीजिए। जब तक जमाबंदी चल रहा है तब तक तो वो व्यक्ति दावा करेगा। जैसे ही जमाबंदी का हम रद्दीकरण का प्रस्ताव भेज देंगे, एडीएम साहब जमाबंदी को रद्द कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? हमको भी ये करीब 1 महीना पहले पता चला है कि 28 खाता गंजमजरुआ लाखेराज है, ठीक है, और उसके आधार पे हम उसका रिपोर्ट बना के डीएम साहब को भेजे भी। नहीं 28 नहीं। हाँ ये है आपका। हाँ देखिए हाई कोर्ट में दर्शाया गया है जो प्लॉट संख्या ये जो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। 10 और 11 जो है वो 30 खाता का है, लाखेराज है। 8, 9, 12, 13, 14, 11, 12, 13 ये बकास्त है। 14 पिंड है, ठीक है, 14 पिंड है। 11, 12, 13, 8, 9 ये बकास्त जमीन है। 10 और 11 गजमजरुआ लाखेराज है। हम प्लॉट वाइज आपको बता दिए। देख लीजिएगा खतियाना देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। ये सारा जांच करेंगे, जांच हम करवा लेंगे, शांति रहिए आप, ठीक है। जांच हम करवा लेते हैं। अगर उसका जमाबंदी फर्जी है तो हम जमाबंदी का रद्दीकरण का प्रस्ताव भेज देते हैं, ठीक है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि ये जो सारा कुछ जो है जो भी मांग हमने लिखित रूप से आपको दे रखा है, हमको दे दीजिए, ठीक है। वो तो खत्म कर देना ना सारा कुछ दे दीजिए, ठीक है। ज्ञापन आप दे दीजिए। नहीं हम लोग मीटिंग सुन लिए, हम सबकी बात हम सुन लिए। आपको इतना आश्वासन दे देते हैं, एक केवल सखवा नहीं, जहाँ कहीं भी गजमजरुआ मालिक जमीन का गलत जमाबंदी खुला हुआ होगा, पहली बात तो सर्वे में हम उसको अनाबाद बिहार सरकार करवा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ पे भी हमको डिमांड कैंसिलेशन के लिए भेजना होगा हम डिमांड कैंसिलेशन के लिए भेज रहे हैं। तीसरी बात, ये जो पार्टिकुलर मैटर है वो अभी चल रहा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का भी डिसीजन बहुत जल्दी, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ ही रखेंगे। तो हाई कोर्ट संभवतः पक्ष में ही देगा फैसला, तो उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई, इसमें जमाबंदी रद्दीकरण का भी कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, इधर साइन करिए, रिसीविंग में दीजिए। ऑफिस में रिसीविंग देगा, फोटो रिसीविंग ऑफिस देता है कभी। ठीक है रिसीविंग। चलिए फोटो खींचिए, आप लीजिए ना, हाथ धरिए। 28 देखिए ना, बकास लाखेराज है, बकास गजमजरुआ लाखेराज। हाँ हो जाएगा। बकास किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का भी लखेराज बकास यदि लिखते हैं तो दावेदारी नहीं कर सकता है। बकास भी है तो उसको लगान निर्धारण का अपना प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो उसने तो लगान तो आप ही के जो देखा है वो तो फॉलोअप तो बना के रखा है ना। देखिए जमाबंदी खुल जाना और लगान निर्धारण दोनों दो बात होती है, समझ में आ रही है बात। जमाबंदी का खुल जाना, कोई कर्मचारी खोल दिया वो अलग चीज, लेकिन जब जांच होता है तो क्या उसका लगान निर्धारण हुआ था? अगर लगान निर्धारण नहीं हुआ था तो कैंसिल के लिए यही आधार हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो लगान उसमें 70 दिखा रहा है कि लगान जो 70 है, तो आपके भी रजिस्टर में जो लगान 70 तो होगी, जो पुराने जो रजिस्टर आपके पास है वो तो लगान में 70 तो होगी। उसमें यही चीज लिख के भेजें, एक सप्ताह में कर ठीक है। पकड़िए पकड़िए, लो फोटो खींचो जी, सोमवार को आपके पास आएंगे, फोटो खींचो, लिखित हमको फोटो खींच लीजिए। काम किया